दरवाजा खुला, इब्ने ज़ियाद अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, कूफा वालों ने सोचा कि हम भी अंदर दाखिल होकर के हुसैन इब्ने अली की जियारत करें, लेकिन फौरन दरवाजा गवर्नर फौरन कसरे इमारत का दरवाजा बंद हो गया। और जब दरवाजा बंद हो गया तो लोग बाहर खड़े होकर आपस में गुफ्तगू करने लगे। हम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन थे, हुसैन की जियारत करने के लिए बेचैन थे। हुसैन का इस्तकबाल इस तरीके से हम लोगों ने शायाने शान तरीके से किया है। हम बेचैन हैं कि हुसैन की जियारत हो जाए, मगर हुसैन इब्ने अली का तरीका तो ऐसा नहीं है। हुसैन आते तो जरूर एक दूसरे के सलाम का जवाब देते, हुसैन आते तो जरूर एक दूसरे से मुसाफा करते, हुसैन अगर होते तो जरूर एक दूसरे से मिलते। मगर ये कसरे इमारत के अंदर जाने वाला क्या हुसैन है? हुसैन ऐसा नहीं कर सकते। आखिर ये कौन है जो जिसे हमने हुसैन समझा है? क्या वाकई हुसैन है? अभी लोग गुफ्तगू कर ही रहे थे कि इब्ने ज़ियाद कसरे इमारत के छत पर खड़ा होकर के ऐलान किया, ऐ कूफा वालों, जिसे तुम हुसैन समझ रहे थे, हुसैन तुम्हारे सामने से कसरे इमारत में नहीं आया, बल्कि कूफा का गवर्नर बनकर के इब्ने ज़ियाद आया। जाओ सब तुम लोग अपने अपने घर में। आज से मैं यहाँ कहा कि सुबह मैं मुअज़्ज़िज़ीन को बुला करके मशवरा करूंगा, गुफ्तगू करूंगा, फिर तुम लोगों से बात करूंगा। जाओ उस वक्त अभी अपने अपने घर जाओ। लोग मायूस होकर के लोग इब्ने ज़ियाद ने नुअमान बिन बशीर को मासूल करके तख्त संभाल लिया। इधर इमाम मुस्लिम तक के भी खबर पहुंच गई कि इब्ने ज़ियाद ने कूफा की गवर्नरी को संभाल लिया है। अब कूफा का बागडोर इब्ने ज़ियाद के हाथ में है। नुअमान बिन बशीर को मासूल कर दिया गया है। हजरत इमाम मुस्लिम ने मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया। अब बुलाने के बाद कहा, इब्ने ज़ियाद कूफा वालों को चैन से बैठने नहीं देगा, बेहतर यह है कि हम लोग पहले ही इकट्ठा होकर के जंग की तैयारी कर लें, जंग की तैयारी कर लें। मगर उन मुअज़्ज़िज़ीन में से एक ने कहा, मुस्लिम इब्ने अकील, अभी वक्त जंग का नहीं है, अभी इंतजार कीजिए, देखिए कि ये इब्ने ज़ियाद करता क्या है, ये मरजाना का हराम खोर बेटा कौन सा हरबा इस्तेमाल करता है, अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए। हज़रत इमाम मुस्लिम रुक गए, हज़रत इमाम मुस्लिम ठहर गए। हज़रात वाक़यात बहुत लंबे हैं, आपने इमाम साहब से सुना है, लेकिन किताबों में आता है कि इब्ने ज़ियाद ने कूफा के मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया, दीगर लोगों को बुलाया। अब बुलाने के बाद उन्हें डराया, धमकाया कि मुस्लिम इब्ने अकील का साथ छोड़ दो, हुसैन की आमद का इंतजार ना करो, अगर खैरियत चाहते हो तो यजीद के हाथ पर बैअत कर लो, यजीद की हुकूमत को कबूल कर लो, अगर यजीद की हुकूमत कबूल कर लोगे तो मालो दौलत से नवाजे जाओगे, यजीद की बैअत को कबूल कर लोगे तो तुम्हारे घर भी आलीशान तरीके से बन जाएंगे, यजीद की बैअत को कबूल कर लोगे तो फिर तुम कूफा के अंदर सुकून से रहोगे, यजीद की बैअत को कबूल कर लोगे तो फिर तुम्हारे बच्चों में के दरमियान भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर हुसैन के हाथ में हाथ देना चाहते हो, मुस्लिम इब्ने अकील की हिमायत करोगे तो फिर इब्ने ज़ियाद की तलवार का मुकाबला तुम्हें करना होगा, फिर तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे, फिर तुम्हारे घरों में आग लगा दी जाएगी, तुम्हारे कारोबार में तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मुस्लिम इब्ने अकील का साथ छोड़ो। यजीद कहा, जब दौलत और लालच इब्ने ज़ियाद ने अपनी तरफ से कूफियों को दी तो वो कूफा वालों के भी दिल डगमगाने लगे। जो लोग मोहब्बत से बुलाए थे, आज ये सीना पीटने वाले कौन है? ये सीना पीटने वाले, ये मातम करने वाले ये हैं तो तारीफ करो, ये वही कूफी लोग हैं जिन्होंने मोहब्बतों से हुसैन इब्ने अली को आने की दावत दी और उसके बाद ये इन लोगों ने बेवफाई की। इसीलिए तो आज पीट पीट के कहते हैं, ए हुसैन हम न थे, अब्बा थे, अब्बा ने गलती की सजा औलाद को मिल रही है, अब्बा ने गलती की सजा औलाद को मिल रही है। अरे सजा सिर्फ तुम्हारी औलाद तक नहीं, बल्कि सजा आने वाली तुम्हारी नस्लों को क़यामत तक ये सजा मिलती रहेगी, क्योंकि बद्दुआ किसी और ने तुम्हें नहीं दिया था, अली की बेटी ने बद्दुआ। किताबों में आता है कि जब
लालच, डर और लोगों को तिजारत का माहौल में इब्ने ज़ियाद ने जब लोगों को उकसाया, तो अब जो लोग हजरत इमाम मुस्लिम के साथ रह रहे थे आहिस्ता आहिस्ता किनारे हो गए, किनारे हो गए। लेकिन फिर भी कुछ लोग इमाम मुस्लिम के साथ थे। हजरत हानी बिन उर्वा के मकान पर हजरत इमाम मुस्लिम रुके हुए थे। हजरत हानी के बारे में आता है कि ये सहाबी रसूल है, नबी की जियारत की 90 साल या 95 साल की उम्र थी, सहाबी रसूल थे और कूफा के अंदर उनकी बड़ी पकड़ थी, मोअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार किए जाते थे। इब्ने ज़ियाद को पता चला कि इमाम मुस्लिम हानी के घर में है। हजरत हानी को इब्ने ज़ियाद ने गिरफ्तार करवाया और गिरफ्तार करके अपने दरबार में बुला करके कत्ल कर दिया, दरबार में कत्ल कर दिया। इधर कूफा वालों तक खबर पहुंची कि हानी को इब्ने ज़ियाद ने कत्ल कर दिया। थोड़ी देर के लिए पानी के बुलबुला की तरह ये लोग उठे कि हम हानी के खून का बदला लेंगे, कसरे इमारत की ईंट बजा देंगे। मगर थोड़ी देर के लिए सब लोग कसरे इमारत के दरवाजे पर जमा तो हुए थे, मगर इब्ने ज़ियाद ने चंद मुअज़्ज़िज़ीन जो उन लोगों में थे उनको अंदर बुलाया और इतनी दौलत दे दी कि बाहर आकर के इन लोगों ने कहा कि नहीं, हानी अभी जिंदा है, हानी अभी जिंदा है। इब्ने ज़ियाद ने उन्हें सही तरीके से अपने घर के अंदर रखा है, लेकिन तारीख कहती है हज़रत हानी को शहीद कर दिया गया था। इमाम मुस्लिम अभी मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए कूफा की जामे मस्जिद में पहुंचे हैं, अजान हो चुकी है, इमाम मुस्लिम मुसल्ले इमामत पर जा चुके हैं। पीछे 500 से भी शायद लोग इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़े थे। जैसे इमाम मुस्लिम ने अल्लाहु अकबर कहकर के नीयत बांधा है, अभी जैसे ही नीयत बांधी है कि आवाज देने वाले ने आवाज दिया था, इब्ने ज़ियाद के कुत्ते ने आवाज लगाई थी, चाहे लोगों आज से जो भी मुस्लिम इब्ने अकील को अपने घर में पनाह देगा उसके घर में आग लगा दिया जाएगा, जो भी मुस्लिम इब्ने अकील का साथ देगा उसके बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, जो भी मुस्लिम इब्ने अकील की हिमायत करेगा उसके सर को तन से जुदा करके चौराहे पे लटका दिया जाएगा। मुस्लिम इब्ने अकील के साथ देने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अभी इमाम मुस्लिम ने नीयत बांधी है, 500 लोग पीछे नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ सारे लोग नीयत तोड़कर भाग गए। कहते हैं कि हज़रत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील जब सलाम फेर करके पीछे देखते हैं तो एक भी नमाजी मस्जिद के अंदर नहीं है, सब लोग डर के मारे भाग गए। हज़रत इमाम मुस्लिम मगरिब की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में तस्बीह और तहलील पढ़ने के बाद आप मस्जिद से निकले हैं, हर घर का दरवाजा बंद है। एक वक्त था कि इमाम मुस्लिम के लिए हर घर का दरवाजा खुला हुआ था, लोग अपने घर में लाना उन्हें भाई से बरकत समझ रहे थे, लेकिन आज जालिमों ने हर घर का दरवाजा बंद कर लिया है। ऐसा ना हो कि मुस्लिम इब्ने अकील मेरे घर आ जाए, मुस्लिम इब्ने अकील मेरे दरवाजे पर खड़े हो जाए। हज़रत इमाम मुस्लिम ने देखा कि कूफा की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ है, हर घर का दरवाजा बंद है, एक इंसान भी नजर नहीं आ रहा है। इमाम मुस्लिम कूफा की गलियों से गुजरते हुए अचानक एक मकान पर नजर पड़ी है। क्या देखा कि हर तरफ अंधेरा तो छा चुका है, मगर उस मकान के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। हजरत इमाम मुस्लिम उस मकान के करीब गए और जाने के बाद कहा, माँ माँ, हर एक का दरवाजा बंद हो गया है, मगर तुम अपने दरवाजे पर बैठ करके किसका इंतजार कर रही हो? तो वो बूढ़ी खातून कहती है, ए आने वाले अजनबी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती तो नहीं, लेकिन जब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों बैठी हो, तो सुनो, मेरा बेटा बहुत लेट से काम से आता है, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। मेरा बेटा आ जाता है तो मैं अपने बेटे के साथ बैठ करके खाना खाती हूँ। हजरत इमाम मुस्लिम इब्ने अकील उसी बूढ़ी औरत के घर के दरवाजे के पास बैठ गए और बैठने के बाद कहा, माँ अगर हो सके तो मुझे एक गिलास पानी पिला दो। बूढ़ी औरत घर के अंदर गई और जाने के बाद गिलास में पानी लेकर के आती है और हजरत इमाम मुस्लिम को पेश करती है। कहा,
बेटा तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हें कभी कूफा के अंदर देखा नहीं है, तुम हो कौन? तो हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा, माँ मेरा नाम मुस्लिम इब्ने अकील है, मैं हुसैन का सफीर बनकर, मैं हुसैन पाक का नायब बनकर के कूफा आया था। लोगों ने मेरे हाथ पर आका हुसैन के नाम पर बैअत की थी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हर घर का दरवाजा बंद हो गया है, किसी के दरवाजे मेरे लिए खुले नहीं है, इसलिए मस्जिद से निकल करके जा ही रहा था कि तुम नजर आ गई, प्यास लगी थी इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर बैठ गया हूँ। इतना सुनना था कि वो खातून खड़ी हो जाती है, कहती है, आप आले रसूल हैं, अली के चमन के फूल हैं, मुस्तफा जाने रहमत के घर के लाडले हैं। अरे कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं अपनी इस पूरी आंखों से आले रसूल की जियारत कर रही हूँ, अहले बैत रसूल की जियारत कर रही हूँ, अली के चमन के फूल की जियारत कर रही हूँ। तुम्हारा ठहरने का मकाम मेरे घर का दरवाजा नहीं है, बल्कि मेरे घर का बिस्तर है। आओ आओ मेरे घर के अंदर आ जाओ, ताकि मेरे घर में बरकतों का नुज़ूल हो जाए। आओ मेरे घर के अंदर आकर के लेट जाओ, ताकि मेरे घर के अंदर रहमतों का नुज़ूल हो जाए। मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाली हूँ, मैं अहले बैत का मोहब्बत अपने सीने में, मैं अहले बैत की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जलाने वाली हूँ। वो पूरी खातून हजरत इमाम मुस्लिम को घर के अंदर लेकर के गई। इमाम मुस्लिम ने पूछा, माँ तेरा बेटा क्या काम करता है? बूढ़ी के घर में इमाम मुस्लिम है। बूढ़ी ने कहा, बेटा मेरा बेटा इब्ने ज़ियाद के दरबार में सिपाही। इमाम मुस्लिम ने सुना तो सहम गए। थोड़ी देर के लिए ख्याल आया कि इसका बेटा आएगा तो न जाने क्या हाल होगा। फिर सोचा कि हो सकता है कि जब ये बूढ़ी इतना नेक दिल है तो बेटा भी नेक दिल हो, अगरचे वो कसरे इमारत में हुकूमत के साये में काम करता हो, मगर हो सकता है नेक दिल हो। इमाम मुस्लिम ने कहा, माँ एक काम तुम मेरे लिए कर सकती हो? कहा, बेटा कौन सा काम? अगर मैं तुम्हारे काम आ जाऊं तो यही मेरे लिए निजात का जरिया बन जाएगा कि कल मैदान महशर में बगैर हिसाबो किताब के मुस्तफा के सहारे जन्नत। हुक्म फरमाइए कौन सा काम करना है? इमाम मुस्लिम ने कहा, माँ कूफा के हालात अच्छे थे, मैंने तो आका हुसैन को लेटर लिख करके भेज दिया कि हुसैन आप कूफा चले आइए। हुसैन भी चलने की तैयारी कर चुके होंगे। अब मैं परेशान हूँ कि हुसैन इधर से चले हैं, इधर हालात कूफा के खराब हो गए। अगर एक घोड़े का इंतजाम हो जाता और कूफा से निकलने का अगर इंतजाम हो जाता तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा शुक्रिया अदा करता रहूँगा। तो बूढ़ी कहती है, बेटा ना घबराओ, अभी कुछ ही देर में मेरा बेटा आने वाला है, मेरा बेटा आ जाएगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम करता। जब उस बूढ़ी का बेटा आया और इमाम मुस्लिम से मुलाकात हुई तो उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा। बूढ़ी ने अपने बेटे को खाना दिया, बेटा खाना खा रहा है और बूढ़ी फजीलते अहले बैत बयान कर रही है, अहले बैत की फजीलत बयान कर रही है। कहा, बेटा ये कुछ नसीबी है कि हमारे घर में अहले बैत तशरीफ लाए हैं, अहले बैत नबी के लाडले मेरे घर में तशरीफ लाए हैं। ए बेटा आज कूफा वाले बदल गए हैं, बेटा अगर चाहते हो कि दुनिया में हमें कामयाबी और जन्नत की गारंटी हमें मिल जाए, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो बेटा आज इमाम मुस्लिम के लिए घोड़े का इंतजाम कर दो। घोड़े का इंतजाम कर दोगे तो हो सकता है ये कूफा से निकलने में कामयाब हो जाएं और आका हुसैन जो कूफा आने वाले हैं उन्हें रास्ते ही में रोक दें। बूढ़ी के बेटे ने कहा, ठीक है अम्मा ना घबराओ, आराम करो, इनको भी आराम करने दो, सुबह वक्त गुजरने के बाद सुबह सूरज निकलने से पहले मैं जाऊंगा और घोड़े का इंतजाम करूंगा। कहते हैं रात की तारीकी में बूढ़ी का बेटा उठा। हज़रत इमाम मुस्लिम ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? कहा, आपके लिए घोड़े का इंतजाम करने के लिए जा रहा हूँ। घर से निकला मगर वो जालिम दौलत की लालच में इब्ने ज़ियाद का पालतू कुत्ता इब्ने ज़ियाद के दरबार में जाकर के कह दिया कि जिस मुस्लिम को तुम तलाश रहे हो वो हमारे घर में बना है। 3000
सिपाहियों का दस्ता लेकर के कैस इब्ने अशअर बूढ़ी औरत के घर का घेराव कर लिया। आवाज दिया मुस्लिम इब्ने अकील, चारों तरफ से घर को घेर लिया गया है, सिलेंडर बोल दो, तलवार डाल दो। इब्ने ज़ियाद के दरबार में हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम मुस्लिम ने जब बाहर देखा तो देखा हर तरफ सिपाही सिपाही है, लेकिन वो अली के लाडले थे। ऐसे तलवार कैसे डाल सकते थे? जिस अली ने एक हाथ से खैबर को उखाड़ दिया, उस अली का लाडला अपने हाथ से तलवार कैसे गिरा सकता है? हजरत इमाम मुस्लिम मयान से तलवार लेकर के बाहर निकलेगा। ओ नादान, रगों में अली का खून दौड़ रहा है, रगों में नबी के घराने का खून दौड़ रहा है। बगैर मुकाबला किए तो तुम कतअन मुझको ज़ेर नहीं कर सकते। आओ मुकाबला करो। 3000 सिपाही हैं, इमाम मुस्लिम तन्हा है। कहते हैं कि जब मुकाबला शुरू हुआ, जब लड़ाई शुरू हुई, तो वो पैतरा बदल बदल करके इमाम मुस्लिम ने उन जालिमों को जहन्नम पहुंचाना शुरू किया कि आखिर में आप जख्मी भी होते रहे मगर तलवार चलाना आपने बंद नहीं किया। आखिर में वो 3000 सिपाही जो आए थे, कितने कट गए, सबों ने हाथ उठा दिया, कहा अमान चाहिए, हम तुमसे नहीं लड़ सकते, हम तुमसे नहीं लड़ सकते। इमाम मुस्लिम ठहर गए, जख्मों से निढाल थे, कोने में टेक लगा करके खड़े थे। आवाज दिया, है कोई जो मुझे पानी पिला दे। वही बूढ़ी खातून फिर गिलास में पानी लेकर के आगे बढ़ी। बेटे ने गद्दारी किया है मगर माँ ने वफादारी पेश किया है। इसीलिए कहते हैं कि अगर बाप अगर नेक हो तो जरूरी नहीं कि बेटा भी नेक हो। यजीद सहाबी का बेटा, हजरत अमीर माविया साहबिए रसूल कातिबे वही, उनका बेटा, लेकिन बाप जन्नती है, बेटा जहन्नमी है। बाप जन्नती, बेटा जहन्नमी। माँ ने पानी पेश किया, इमाम मुस्लिम की होंठ कट चुके थे। जैसे ही पानी अपने लब के करीब किया है, पूरा पानी खून से भर गया। इमाम मुस्लिम ने पानी करीब कर दिया, कहा अब पानी मेरी किस्मत में नहीं, नाना के दस्ते करम से कौसर का जाम मेरी किस्मत में। कहते इमाम मुस्लिम ने जब तलवार रोक ली, इमाम मुस्लिम की तलवार पर जालिमों ने कब्जा किया। कहा पहले अमान चाहिए, फिर उसके बाद बदल गए ये जालिम, और बदल करके इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, ऐ मुस्लिम इब्ने अकील, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो यजीद की बैअत कर लो, यजीद की हुकूमत को कबूल कर लो। इमाम मुस्लिम ने कहा जान दे दूंगा मगर यजीद की बैअत को कभी कबूल नहीं करूंगा। अरे मैंने बैअत किया है तो हुसैन इब्ने अली की बैअत की है, मैंने हुसैन इब्ने अली के हाथ में हाथ दी है, यजीद के हाथ में हाथ कैसे दे सकता हूँ। तारीख कहती है कि इब्ने ज़ियाद के दरबार में इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। इमाम मुस्लिम की शहादत के बाद ये जालिम रुके नहीं, ऐलान करवा दिया जो मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उन्हें मालूम दौलत से नवाजा जाएगा। अब ये लालची कुत्ते दौलत की लालच में हर तरफ घोड़ा दौड़ाने लगे, कहीं से भी मुस्लिम इब्ने अकील के लाडले हमें मिल जाए ताकि उन्हें पकड़ करके इब्ने ज़ियाद के हवाले करें। इधर इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर इन दोनों बच्चों तक नहीं पहुंची है। दोनों बच्चे मुहिब्बे अहले बैत हज़रत काजी शुरैह के मकान में हैं, लेकिन काजी शुरैह के कान तक आवाज पहुंची कि यजीदी कुत्ते इब्ने ज़ियाद के सिपाही बच्चों को तलाश कर रहे हैं। काजी
शुरे परेशान हो गए। रात की तारीकी में अपने बेटे को बुलाया था। अब बुलाने के बाद कहा, बेटा हम इमाम मुस्लिम को तो ना बचा सके, अगर इन बच्चों को भी अगर हम ना बचा सके तो कल कयामत के दिन नबी के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे। तो काजी शुरे के बेटे ने कहा था, तो बजान क्या किया जाए। कहा, सुनो, एक काफिला फला इलाके से मदीना को जाने वाला है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से भी हो इन बच्चों को तुम अपने साथ लेकर के उन काफिले तक ले जाओ और उन काफिले में ले जा करके इन बच्चों को शामिल कर दो, ताकि उस काफिले के साथ ये बच्चे शामिल होकर के मदीना चले जाएं। हज़रत इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादों को रात की तारीकी में काजी शुरे ने उठाया है। उठाने के बाद दोनों बच्चों को बैठाया। दोनों बच्चे काजी शुरे से पूछते हैं कि क्या काजी शुरे, क्या फजर की अजान हो गई है, क्या नमाज का वक्त करीब आ गया है। काजी शुरे ने कहा, नहीं बेटा, अभी अजान में काफी वक्त बाकी है। कहा, फिर चचा जान रात की तारीकी में आपने हमें क्यों उठाया है, क्या मेरे बाबा इमाम मुस्लिम आ गए हैं, क्या मेरे बाबा आ गए हैं। जैसे ही बाप का नाम काजी शुरे ने बच्चे की जबान से सुना था, आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए दोनों बच्चों को सीने से लगाया था और लगाने के बाद कहा, बेटा मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जालिमों ने तुम्हारे बाप के साथ क्या किया है। ए बेटा मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जालिमों ने किस बेदर्दी के साथ तुम्हारे बाबा को शहीद किया है। जैसे ही लफ्ज़ शहीद का जुमला दोनों बच्चों के कान तक पहुंचा है, दोनों बच्चे धाड़े मार पड़ते हैं, क्या मेरे बाबा शहीद हो गए। काजी शुरे ने दोनों बच्चों को तसल्ली दिया है, सीने से लगाया। कहा, बेटा जालिमों ने तुम्हारे बाबा मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया है। अब इब्ने ज़ियाद के पालतू कुत्ते तुम्हें भी तलाश कर रहे हैं। ए बेटा मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से भी हो तुम लोगों को कूफा से बाहर कर दूं और तुम काफिले में शामिल होकर के तुम लोगों को मदीना भेज दूं। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, बस जल्दी करो। इब्ने ज़ियाद के पालतू कुत्ते तुम्हें तलाश कर रहे हैं। मुस्लिम इब्ने अकील के लाडलों को काजी शुरे ने तैयार किया, अपने बेटे के हवाले कर दिया। कहा, जाओ जाकर के उस काफिले तक इन दोनों बच्चों को पहुंचा देना। रात की तारीकी है, काजी शुरे का बेटा आगे आगे जा रहा है, मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। 7-8 साल की उम्र है। जरा सा हम अपने बच्चों की उम्र को देख करके सोचे, क्या जितना लंबा कदम हम बढ़ा सकते हैं, क्या उतना ही लंबा कदम हमारे बच्चे बढ़ा सकते हैं, क्या हमारे बच्चे हमारी तरह तेजी से चल सकते हैं। मगर काजी शुरे का बेटा तेजी से आगे बढ़ रहा था और ये बच्चे पीछे पीछे दौड़ रहे थे तो गिर रहे थे। जब छोटा गिर रहा था तो बड़ा भाई अपने भाई को उठा रहा था, और जब बड़ा गिर रहा था तो छोटा भाई अपने भाई को सहारा दे रहा था। दोनों बच्चे दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काजी शुरे का बेटा भी आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ दूर में गर्दो गुबार नजर आया है। काजी शुरे के बेटे ने दोनों बच्चों को वो उठते हुए गर्दो गुबार को दिखाया। कहा, मुस्लिम इब्ने अकील के लाडलों, वो गर्दो गुबार जो उठ रहा है, जाओ दौड़ते हुए तुम लोग चले जाओ और जाकर के उस काफिले में शामिल हो जाओ। अभी कुछ ही दूर तक ये काफिला आगे बढ़ा है। मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों को काजी शुरे ने आधे रास्ते में छोड़ करके वापस हो गया और ये मुस्लिम इब्ने अकील के दोनों लाडले, मेरे नबी के दोनों शहजादे, अब उस रास्ते में दौड़ते चले जा रहे हैं कि काफिला के करीब पहुंच जाए और काफिला में शामिल होकर के हम अपने नाना का मदीना पहुंच जाए। चंद मिनटों के बाद काफिले के उठते हुए गर्दो गुबार नजरों से ओझल हो गए। पूरी रात ये दोनों बच्चे दौड़ते रहे कि काफिला मिल जाए, मगर वो काफिला नहीं मिला। जैसे ही सुबह का उजाला नमूदार हुआ है, सकीदे शहर नमूदार हुआ है, दोनों बच्चे थक करके चूर हो गए थे, पांव पर छाले पड़ गए थे, पांव फूल गए थे। दोनों बच्चे दरख्त के पास बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद छोटे भाई ने कहा बड़े भाई से, भाई जान अब हमारे कदमों में वो ताकत नहीं है कि हम और ज्यादा दौड़ सके। बड़े ने कहा मेरे भाई हमारे पैरों में भी ताकत नहीं है कि और ज्यादा आगे बढ़ सके। दोनों बच्चे उस तरफ के पास बैठे हुए थे। अचानक घोड़सवार घोड़ा दौड़ाए हुए बच्चों के करीब पहुंचे। दोनों बच्चे थे, उन्हें पता क्या था कि ये लोग उन्हें तलाश
तलाश कर रहे हैं। जब वो इब्ने ज़ियाद के कुत्ते दोनों बच्चों के करीब पहुंचे थे, पूछा तुम लोग कौन हो? दोनों लाडले मासूम थे। कह दिया मैं मुस्लिम इब्ने अकील के हम दो लाडले हैं, हम मदीना के लिए जाने के लिए निकले हैं, मगर काफिला दूर हो गया है, थक करके यहाँ बैठ गए हैं। एक साहिब ने इमाम मुस्लिम के बच्चों के गाल पर तमाचा रसीद करते हुए कहा पूरी रात से तुम लोगों को तलाश रहा हूँ और तुम लोग यहाँ चैन से बैठे हुए हो। रसीदता हुआ दोनों बच्चों को उठाया है, घोड़े पर सवार किया, दोनों बच्चों को इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब दोनों बच्चों को लाया गया तो इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि दोनों बच्चों को जेल में डाल दिया जाए। जब तक ये दोनों बच्चे जेल में रहेंगे, यजीद का जब तक कोई हुक्म कोई पैगाम नहीं आ जाता, उस वक्त तक इन बच्चों के साथ कोई मामला नहीं किया जाएगा। दोनों बच्चों को जेल में डाल दिया गया। मगर आए तकदीर का तमाशा, तारीख कहती है कि जिस जेल के अंदर दोनों बच्चों को डाला गया था, उस जेल का दारोगा अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, अहले बैत से प्यार करने वाला, अहले बैत का इश्क उसके सीने में जगमगा रहा था। बर्दाश्त न कर सका कि नबी के घर के लाल जेल में पड़े रहे, अपने जान पर खेल करके रात की तारीकी में दोनों बच्चों को जेल से निकाला और निकालने के बाद एक अंगूठी दी, कहा भाई तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मगर कादसिया जाने वाले रास्ते पे तुम लोगों को छोड़ दे रहा हूँ, वहां से तुम लोग सीधे कादसिया चले जाना, जहां वहां पहुंचना तो मेरे भाई का नाम लेना। दारोगा जेल जिसका नाम मशहूर था, उसने कहा ये अंगूठी अपने पास रख लो और कादसिया पहुंच करके मेरे भाई का नाम पूछना, मेरा भाई असरो रसूख वाला है, लोग उन्हें जानते हैं, मेरे भाई के पास जाना, ये अंगूठी दिखाना, मेरा भाई समझ जाएगा कि मेरे भाई ने भेजा है और फिर मेरा भाई तुम दोनों के लिए रास्ता हमवार कर देगा और मदीना तक पहुंचा देगा। रात की तारीकी में मशहूर दारोगा जेल ने दोनों बच्चों को कादसिया के रास्ते पर छोड़ दिया। रात की तारीकी है, दोनों बच्चे दौड़ते चले जा रहे हैं। इधर मशहूर वापस हुआ और वापस होने के बाद इब्ने ज़ियाद के दरबार में मशहूर को भी कत्ल कर दिया गया था। लेकिन इधर तारीख कहती है कि दोनों बच्चे पूरी रात दौड़ते रहे, चलते रहे, बढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही सुबह का उजाला नमदार हुआ, क्या देखते हैं, जहां से चले थे वहीं खड़े थे। अल्लाहु अकबर, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। दोनों बच्चे कांप जाते हैं, थरथरा जाते हैं। छोटे ने अपने भाई को देखा, कहा भाई जान हम लोग आगे बढ़ते रहे मगर रास्ते का पता न चला और हम लोग घूमते रहे और उसी जगह पर आकर के खड़े हैं जहां से चले थे। बड़े भाई ने कहा मेरे भाई ना घबराओ, अभी तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है, अपने छोटे भाई को कुछ नहीं होने देगा। छोटे ने कहा मुझे अपने भाई पर भरोसा है कि जरूर मेरा भाई मेरी हिफाजत करेगा। अचानक एक तालाब नजर आया, एक चश्मा नजर आया। छोटे ने कहा भाई जान वो देखिए पानी नजर आ रहा है, चलिए पहले वहां हम लोग पहुंच करके वजू कर लेते हैं, वजू करके पहले हम लोग फजर की नमाज अदा कर लें, उसके बाद जो तकदीर में लिखा होगा वो पूरा होगा। पहले अल्लाह की बारगाह में सर तो हम दोनों झुका लें, पहले रब की बारगाह में नमाज तो अदा कर लें। दोनों बच्चों ने वजू किया था और वजू करने के बाद दोनों बच्चे नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद नजर उठी है, हज़रात आज हमारे घरों का बच्चा अगर 15 साल 18 साल का भी हो जाए तो नमाज की मोहब्बत उसके सीने में नहीं होती, लेकिन वो 7-8 साल के मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चे थे। परवरिश ऐसी हुई थी कि बचपने से नमाज की मोहब्बत सीने में मुस्लिम ने बसाया था, बचपने से नमाज की अकीदत और मोहब्बत सीने में बसी हुई थी। बाबा नमाज पढ़ते थे तो बाबा को देख करके बेटा नमाज पढ़ता था। आज वही नमाज की मोहब्बत है कि आज नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज अदा करने के बाद नजर उठी है, देखा चश्मे के किनारे एक बहुत पुराना दरख्त है, उस पुराने दरख्त में एक बहुत बड़ा सा सुरंग बना हुआ है, पुराना दरख्त है। दोनों बच्चे उठे और जाकर के उसी दरख्त के खो में जाकर के बैठ जाते हैं। रात बहुत पुराना दरख्त था, न सांप का डर न बिच्छू का डर,
بس دونوں بچے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، رات کی تاریکی ہوگی تو پھر کہیں نکل کر کے ہم لوگ راستہ تلاش کریں گے۔ ابھی دونوں بچے اس درخت کے کھو میں بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک عورت پانی بھرنے کے لیے چشمے میں آئی، اور جیسے ہی بالٹی کو چشمے میں ڈالتی ہے تو اس پانی پر حسین چہرہ نظر آیا، خوبصورت چہرہ نظر آیا۔ دو بچوں کا چہرہ جب اس خاتون کو نظر آیا ہے، خاتون نے جب پلٹ کر کے درخت کی کھو کی طرف دیکھا دو حسین و جمیل خوبصورت بچے اس درخت کے قریب درخت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خاتون پلٹ کر کے بچوں کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے، اے خوبصورت چاندتا ہو، آخر تم دونوں کون ہو اور اس پرانے درخت کے کھو میں چھپ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہارے چہرے سے غم کے آثار نظر آ رہے ہیں، آنکھیں پھول کر کے سو چکی ہے، بات کیا ہے تم لوگ ہو؟ دونوں بچے ڈر رہے تھے، سوچ رہے تھے، پہلے بتایا تھا مسلم ابن عقیل کے شہزادے ہیں تو گرفتار کر لیے گئے تھے، ظالموں نے تماشے رسید کیے تھے، اگر اسے بھی اگر نام بتا دوں گا تو نہ جانے کہ میرے ساتھ کیا کرے گی۔ بار بار وہ خاتون پوچھتی رہی مگر دونوں بچے خاموش رہے، کوئی جواب نہ دے سکے۔ لیکن جب اس خاتون نے اپنی محبتیں اور شفقتیں دونوں بچوں پر لٹائی تو دونوں بچوں نے کہہ دیا کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان سے ہیں، ہم نبی کی آل ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے شہزادے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ کیا کروں، آج کوفہ کے راستے ہمارے لیے تنگ ہو گئے ہیں، ہمیں کوفہ چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، تھک کر کے ہم لوگ اس درخت کی کھو میں آ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ شہزادی کہتی ہے، ارے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں آنے رسول کی زیارت ہو۔ وہ کہتی ہے کہ میں جس کے یہاں کام کرتا